हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। फ्राइडे कौन सा डे था भाई आपका? 8 मई 2026। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है, चेक करते हैं। स्टार्टिंग करें कहाँ कहाँ आपका बेस्ट स्कैल्पिंग मिला था एंड चलिए। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, गैप डाउन उसका अगर आप लोग रीजन चेक करोगे, देखो इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है। कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है अगर आप लोग चेक करोगे, ये आपका देखोगे यहाँ पे चैनल बना था, ठीक है। और चैनल को देखो इसी में फॉलो किया था, इसको ऊपर निकालना था बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस लेवल भी था। अगर ध्यान से चेक करोगे, इसलिए मैंने हमेशा बता रखा है 9-15 पे कभी एंट्री मत लिया करो। अच्छा रेंज था, एटलीस्ट यार इस पे तो टैप कर दिया होता, ठीक है। इसके हाई पे तो कम से कम यहाँ पे अगर इसको टैप करना था, यहाँ से रिवर्स हुआ था तो चलो मैं मान लिया तो, लेकिन टैप ही नहीं किया और बीच में से यार ये निकाल देते हैं, तो ये थोड़ा मेरे को सही लेवल इनका सही नहीं लगता। होल्ड कर रहे हैं लेकिन ऊपर निकाल सिचुएशन है ना, निकालेगा भी तो ये चलो, ये बॉटम तक का इसको टारगेट देना था, ऐसा कोई लेवल नहीं था। और इंस्टेंट वन वे में, हाँ वन वे में इंस्टेंट अगर आप लोग चेक करो कितने पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो गया, ये देखोगे आपका देखो 570 पॉइंट फॉल हो गया, 1% के आसपास। अगर इसको, अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करोगे इसका सेलिंग का रीजन, तो ये फ्राइडे का ही है ना, हाँ फ्राइडे का ही है। तो इसका ये रीजन है फ्रेंड, ये देखोगे इसका पहला हाई, ये देखो ये दूसरा हाई, ये ऊपर सस्टेन हो रहा है, फिर भी देख रहे हो यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर दिया। कोई नहीं, फिर इसी रेंज में ये चैनल के आसपास आपका डबल टॉप सेटअप क्रिएट किया है और ये आपका लोअर बनाया रेंज, और यहीं से देखोगे ये चैनल आपका ब्रेक किया था। तो ये गैप डाउन यहाँ पे ये रीजन के वजह से हुआ है, कुछ इस प्रकार का रेंज है। और ये यहाँ से गैप डाउन हो गया, ये जो इतना बड़ा गैप है ना बीच का ये वाला, तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट किया था। और ये हमेशा ट्विजर कैंडल बनाता है, लेकिन ये टॉप पे है तो कैसे पता चला होगा? गैप डाउन होता तो चलो नीचे मिल जाता, अगर गैप डाउन नहीं होता तो। लेकिन ये वन वे में गैप गैप अप करते हैं यार, ठीक है। तो ये था थोड़ा इनका। अब आ जाते हैं वन मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये सिचुएशन था, समझ में आ रहा है बड़े बड़े चैनल पे क्या किया था। तो अब चलो, प्राइजेक्शन सब छोड़ो, अब इसमें खाली आज बैंक निफ्टी का पॉइंट गिनेंगे, समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करें फ्रेंड, रेडी हो? तो रेडी हो, ठीक है। तो एक, ये आपका ये दूसरा, स्कैल्पिंग गिनेंगे कितना पॉइंट हुआ है, नोटबुक पे एक बार वो लिख रहा हूँ फ्रेंड थोड़ा सा। ये आपका छठा, ये आपका सातवां, ये आपका आठवां स्कैल्प, ये आपका नौवां स्कैल्प, ये आपका 10वां स्कैल्प, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, तो पहला देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे इस लेवल के आसपास 9-19 पे। ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बना रहा है, ठीक है। रेड ग्रीन इसका मतलब डायरेक्शन देता है और इसका हाई ऊपर निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम एकदम कंफर्म हुआ कैंडल, ये देखो आपका सस्टेन कैंडल हुआ, ध्यान से दिखाई दे रहा है। ये तो भाई कैप्चर कोई कर नहीं पाएगा, ये जो कैंडल है ना, कैसे कैप्चर कर पाओगे भाई? कोई लेवल है नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको लेवल समझ में आ रहा है, ये देखोगे ध्यान से, ये बॉक्स में रेड ग्रीन कैंडल बनाया है, उसका हाई ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री ले लो, आपका रिस्क क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके लो तक आएगा, फिर कट कर दो ट्रेड, ठीक है। आपको जब ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क पता होना चाहिए कहाँ का मेरे को लो को लेना है, तो हाँ 60 पॉइंट का मैं रिस्क ले लिया होता। और देखो इंस्टेंट मेरे को यहाँ से लगभग देखो रिस्क रोड मेरे को 140 पॉइंट के आसपास दिया। अब ये भी यहाँ पे थोड़ा धोखाधड़ी दिया, एटलीस्ट इसके हाई तक का टारगेट देना था, तो वही 150 रुपये के आसपास 170 का स्कैल्प हो जाता। फिर भी एटलीस्ट वन में मेरे को कितना पॉइंट मिला, ये कैंडल अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 152 पॉइंट के आसपास दिया है ना, तो पहली बार में 150 पॉइंट के आसपास स्कैल्पिंग हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये भी थोड़ा सा धोखाधड़ी दिया है। अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, देखो ये आपका ये जोन बनाया है, ठीक है, चैनल बनाया है और बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना के एटलीस्ट इसके हाई तक तो देना था, फिर यहाँ से सेलिंग आया होता। कोई नहीं, तो ये यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करोगे, ये देखोगे 50 पॉइंट के आसपास दिया है ना। एक बार चेक करें ये यार, ऐसा ये वाला चेक करना चाहिए, 9-19 पे कितना रुपये प्रीमियम दिया है, क्या हुआ है। इसमें तो आपको 150 रुपये के आसपास दिया है। अगर इसका अगर आप लोग प्रीमियम देखोगे बैंक निफ्टी का, कितना रुपए आपको दिया है यहाँ पे भाई साहब, देखो मैं बता रहा था ना, ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल था, ये रेड कैंडल और इसके बीच का, ये यहाँ पे आपका एक अच्छा का यहाँ पे सस्टेन कैंडल हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसके हाई के ऊपर। तो यहाँ पे जो पोजीशन मारा होगा इस लेवल के आसपास, थोड़ा छोटा सा, इतना तो रिस्क सही है, नॉर्मल है, लो 20 पॉइंट का ऐसे लेके ये देखो इंस्टेंट आपको 56 रुपये प्रीमियम दिया। और यहाँ पे देखो वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा धोखाधड़ी दिए थे, यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया और ये आपका पुल था, एटलीस्ट इसके हाई तक दे देना था। लेकिन यही आपको यहाँ पे जो दौड़ा के एंट्री लिया उसको यहाँ पे एसएल ले लिया 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस था जो कि एक स्कैल्प अच्छा दिया था 60 पॉइंट के आसपास, समझ में आ रहा है। तो वो 150 रुपये उसमें दिया, यहाँ पे इसको हाफ दिया है। तो बैंक निफ्टी का आज पॉइंट गिनेंगे जितना दिया है ना, 150 पॉइंट का एक स्कैल्प हो गया, ठीक है।
उससे पहले ही आप लोग कैप्चर करके निकल जाते। उतना कुछ अच्छा लेवल था नहीं, और ट्विज़र कैंडल बना रहा है, जितना डायरेक्शन देगा उस हिसाब से मोमेंटम भी देगा यहाँ पे, ठीक है, 9-19 पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा परफेक्ट लेवल बना था, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे, देखो ये इसका पहला इसका हाई है, और यहाँ पे देखोगे दूसरा हाई, तो यहाँ पे सेलिंग जोन बन जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस पर टैप कर दिया था ये आपका चैनल बना के, लेकिन नहीं किया। तो यहाँ पे इसका चेक करोगे, डबल आपका टॉप सेटअप क्रिएट किया, ये लो निकाला, फिर लो निकालने के बाद इसके बाद आप लोग चेक करोगे इसके यहाँ पे क्या किया, इसके यहाँ पे क्या किया, ये आपका ये जो लो है इसके मिड पार्ट पे, इस पे टैप करके यहाँ से देखो इंस्टेंट आपको इस लो तक का ही टारगेट देने का ट्राई किया ना, तो ये बेस्ट रेंज था, और पूरा मैंने इसका फ़ायदा उठाया था। इसका सेलिंग का टाइम देखो, लेने को यहीं पे ले लिया होते जो लिया होगा मास्टरमाइंड। आपका टाइम फ्रेम इसका कितना है भाई, 9:31 पे, ठीक है। और यहाँ से आपका इंस्टेंट देखो क्या ही गिरा है, 165 पॉइंट फॉल हो गया, ठीक है। तो एक बार अगेन बता देता हूँ, 9:32 पे आपका यहाँ पे सेलिंग आया है, रीजन देखोगे आपका पहला लो दूसरा लो, और ये रेंज भी समझ में आ ही रहा है, डबल आपका टॉप के साथ। ये देखो यहाँ पे लो निकाला, फिर इसी के आसपास मतलब सेलिंग जोन था, यहाँ से सेलिंग आ गया, और लो तक का ये टारगेट दे दिया, बस समझ में आ गया। तो 160 पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं आपका यहाँ पे, 160 पॉइंट आपका दूसरा बैंक निफ्टी का, मतलब कि इसका 160 का अगर हिसाब करोगे तो 80 रुपये प्रीमियम बैंक निफ्टी का यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एकदम एक्यूरेट देखो फ्रेंड, मेरा एक बैंक निफ्टी का ट्रेड बाइंग का यहाँ पे लगा, एकदम परफेक्ट गया, ये देखोगे इस रेंज से यहाँ पे जो सेलिंग करना चाहेगा यहाँ पे सेलिंग कर लिया होगा, 2 कैंडल, कितने पॉइंट दिया ये जो यहाँ पे जो स्कैल्पिंग करना चाहा होगा यहाँ पे 9:47 पे देखो कितना पॉइंट दिया, 80 रुपये, मतलब कि यहाँ पे 40 रुपये का उसको प्रीमियम एक बैंक निफ्टी का मिल गया होगा, 80 पॉइंट दिया है ना, तो बेस्ट लेवल था स्कैल्पिंग के लिए। फिर ये वही देखो यहाँ पे ये, क्योंकि आपका ये बेस जोन लगा हुआ था, ठीक है, इस लेवल के आसपास, तो ये ट्रेड इसी पे देखो बेस बना के, और इंस्टेंट ये देखो इसके हाई तक का पहला टारगेट दिया, ठीक है। हाँ, तो ये था, समझ में आ गया ना। तो ये 80 रुपये ऐड करूँगा भाई, क्योंकि बेस्ट स्कैल्पिंग और दिया भी होगा यहाँ पे मोमेंटम, चेक करो सेलिंग इसका 947 पे, एक बार चेक करो इसका सेलिंग कितना पॉइंट के आसपास दिया है, 947, इसका 947 अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, यही है क्या, ये नहीं होगा, तो ये देखो आपको ये 2 कैंडल दिया है इंस्टेंट, ये लेवल लेने को ले सकते थे, देखो आपको यहाँ पे ये 36 रुपये के आसपास दिया इंस्टेंट, वो भी ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेड था। 36 रुपये प्रीमियम दिया, कोई देगा थोड़ी ना यार, वो भी आपको पता है एकदम एक्यूरेट मिल रहा है, वो 2 ही कैंडल था और ज़्यादा कोई रिस्क वाला लेवल था नहीं। फिर यहाँ पे आपका देखोगे ध्यान से, ये यहाँ पे आपका बेस लेवल था, मैंने एकदम यहीं पे एंट्री ले लिया था 9:48 पे, बिकॉज ये अच्छा रेंज था, ठीक है, छोटा सा रिस्क था, अगर इसके अगेंस्ट में अगर एक भी ग्रीन कैंडल खलता तो मैं क्लोज कर देता रेड कैंडल। तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट मिला, अगर इसको ऐड करोगे तो देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 132 पॉइंट यहाँ पे फिर मिल गया, चौथा स्कैल्प हो गया आपका, ठीक है। तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, 132 का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 60-65 रुपये बैंक निफ्टी का प्रीमियम मिल गया होगा ना। फिर ये देखो मेरा एकदम एक्यूरेट ये सेलिंग एकदम प्योर, फिर हर एक कैंडल चिपका चिपका के चल रहा था यहाँ से, ये अच्छा रेंज था इसका। और ये हाई का यहाँ पे रिस्क ले लिया था, अगर इसके अगेंस्ट में कितना पॉइंट का यहाँ पे 30-40 पॉइंट का यहाँ पे मेरा रिस्क था, ये हाई तक का मैं ले लिया होता, अगर इसके ऊपर बनता तो वही 40 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ पे मैंने लिया एंट्री इसका हाई समझ के। सेलिंग जोन होता है ना, रेयर जोन होता है, और हमेशा सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो इसका टाइम फ्रेम देखो, ये देख लो, खाली जहाँ पे मैंने एंट्री लिया खाली एक पॉइंट भी इधर नहीं, इधर उधर नहीं हुआ, 958 से देखोगे ये आपका, ये तो जो सेलिंग आया यहाँ से गिराई है, और ये रेंज भी था एक प्रकार का, ऐसी बात नहीं है, अच्छा सेलिंग होता है। और यहाँ पे आपका बेरिश फ्लैग यहाँ पे डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके इसका पहला लो दूसरा लो, यहाँ से इंस्टेंट ये लो तक का यहाँ पे टारगेट दे दिया, कितना पॉइंट दिया, तो इसका अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, कहाँ पे बॉटम तक का आपका टारगेट दिया ना, तो ये 135 मान लो, 130 पॉइंट काट पीट के आपका पांचवा स्केल पे 130 पॉइंट, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ। और ये फिर क्या हुआ, इसी लेवल पे आया, जो आपका लेवल है ना, पहला लो दूसरा लो और यहाँ पे तीसरा लो, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट बाइंग किया, और ये देखो बाइंग कैसे गया, पर बहुत बेस्ट गया था, ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इसका बाइंग का टाइम फ्रेम मैंने बता दिया 10-13, और ये वाला सेलिंग का 957, ठीक है। यहाँ पे बाइंग देखो उसी लेवल पे आया यार, 0 पॉइंट का रिस्क था यहाँ पे, वही 25-26 पॉइंट का रिस्क था मेरा, और मैंने यहाँ पे ले लिया था बेस समझ के। तो यहाँ पे देखो होल्ड किया होता तो मेरे को, पहले तो देखो इन्होंने यहाँ तक का टारगेट दिया 117 पॉइंट, कहाँ तक का, ये जो लेवल है ना आपका, ये पहले इन्होंने इस रेंज तक, ये जो इसका मिड पार्ट है ये वाला लेवल, और इसके आसपास का
इसको यहाँ तक का देना था, ये रेंज तक का, लेकिन दिया है, देखो क्या किस हिसाब से दिया है। अगर आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, ये यहाँ पे तो सेलिंग कर सकते थे इसका, क्योंकि ये मिड पार्ट था ना यहाँ पे। ये 3 कैंडल कितना 100 पॉइंट का है आपका। हाँ तो देखो 85 रुपये दिया है, लेने को ले सकते थे। फिर क्या किया ना, ये जो आपका ट्विजर कैंडल बनाया है, इसी पे देखो मार्केट यहाँ पे टैप किया, और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिला। ये तो मिला ही था। और ये ट्विजर कैंडल पे देखो रिटेस्ट किया, और यहाँ पे देखो आपका हाई राई यहाँ पे चैनल है, और आपका देखोगे लोअर लोअर का रेंज बना के यहाँ पे ये क्या है, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट नहीं, ये इस जहाँ तक का इसको टारगेट देना था यहाँ तक का दे दिया है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो ऐड करने को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। पहली बार में आपका देखो ये कितना दिया, ये आपका 100 मान लो 10 पॉइंट दिया, फिर यहाँ से आपका 115 पॉइंट दिया, तो 110 115 मान लो काट पीट के 200 रुपये प्रीमियम हुआ ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या हिसाब किताब है इसका। हाँ यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, यही है ना, हाँ देखो यही था इसमें तो। हाँ बेस लेवल है ये वाला, इसका बेस ही जोन है ना ये। और कौन सा लेवल है इसका, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ध्यान से, इसका पहला लो, और ये रेंज है ना जो ये बेस का काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाइंग लिया, ये ट्यूजर कैंडल था, इंस्टेंट यहाँ से बाइंग मिला मेरे को। कितना पॉइंट यहाँ पे दिया था, चेक करने में क्या जा रहा है यार। ये देखो 1 में आपको 57 रुपये प्रीमियम दिया था। कोई सा यहाँ पे लेवल था क्या, अगर इसका हाई आप लोग चेक करोगे, हाँ तो इसका ये देखोगे आपको सामने बता रही है ये जो लेवल है ना, यहाँ तक का टारगेट दिया। फिर उसके बाद ये अगेन इसी लेवल पे आया। और उसको दिक्कत होगा भाई जो यहाँ पे दौड़ा के लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे उड़ाया, तो उड़ाने के बाद उसी लेवल पे आया अगेन, और यहाँ से इसका जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना फ्रेंड, इसके ट्यूजर कैंडल से यहाँ से उठाए, या टैप करके यहाँ से मूव स्टैंड उठाए। और यहाँ पे आपका देखोगे रेंज अच्छा था, हायर, दूसरा हायर, और ये तीसरा होल्ड किया इसी लेवल में। और होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनली इसके हाई तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। समझ में आ रहा है। तो ये सब था इनका लेवल। और ऐसे तो इसमें प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखोगे आपका बड़ा एक ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ना, विद डब्लू बॉटम के साथ। तो इसको हाई तक का यहाँ तक का टारगेट देना था, लेकिन नहीं दिया। अब इसकी भी वो है यार, जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल उसको फॉलो किया है, तो यहाँ पे आपका देखो 70 और मान लो 50 पॉइंट हो दिया, तो 70 50 130 हुआ ना। तो काट पीट के मान लो वही 200 आपका 20 रुपए का प्रीमियम ये मिल गया। जो मास्टर माइंड होगा वो तो होल्ड किया होगा। तो ये सब था इनका इसके टाइम के आसपास। ये जो लेवल है ना आपका, यही है कि यही, अच्छा यही वाला था। ये 2:10 बज के 13 मिनट के आसपास जो ये रेंज आपका। और यहाँ पे आपका ये वाला लेवल है ना 10-18 पे। लेकिन उसमें देखो इसमें इसके ट्विजर पे बेस बनाया है, लेकिन उसका जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन प्रीमियम आपको मैंने दिखाया था, इसके बॉटम पे यहाँ पे बेस बनाया ना, फिर यहाँ से उठ गया। तो बेस्ट लेवल था। और यहाँ पे देखो ये आपका ट्रेंड लाइन हाई आ रही है, और ये रेंज में देख बताया ना यहाँ पे होल्ड करके, अच्छा यहाँ ब्रेकआउट उसमें दिया था, ठीक। तो इसमें तो प्राइजेक्शन तो फ्रेंड एकदम इसी लेवल पे था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, और ये यहीं से मार्केट क्या हुआ, सेलिंग आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने फिर अगेन सेलिंग लिया, क्योंकि यहाँ ये कैप्चर किया तो ये कैप्चर करूँगा ये ऑब्वियसली। और यहीं पे लोग दौड़ा के ब्रेकआउट समझते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे समझते हैं, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट देता भी है। लेकिन ऐसे में ऑपरेटर लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए बाइंग का हमेशा। ये बेस पकड़ो ना यार, यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे 100% रिस्क है। समझ में आ रहा है। तो मैं यही आपको क्या बता रहा था, क्लियर एकदम देखोगे ध्यान से, इसकी एकदम क्लियर सीन है। यहाँ पे हाई रैंक का ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट ऑब्वियसली देना था, लेकिन यहाँ पे लोग लेते हैं, यहीं से सेलिंग आता है। समझ में आ गया। तो लेना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने देखो सेलिंग लिया एकदम एक्यूरेट, यहीं पे 10-26 पे। और यहाँ भी ये परफेक्ट देखो मेरा जो सेलिंग का रीजन होता है ना, तो वहाँ पे 50 रीजन होता है सेलिंग में लेता हूँ, 10-20 हज़ार रीजन होता है। एक आपका ये कन्फर्म हुआ क्लियर। एक 157 आप लोग चेक करो, 157 के आसपास यहाँ पे देखो आपका डबल आपका हायर बना है बैंक निफ्टी का, ये देखोगे ठीक है। सेलिंग ले लिया, अच्छा रेंज था। तो देखो इसमें आप कैसे इसके ये रिमूव कर देता हूँ ना, ये रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका, चलो ये कैप्चर नहीं कर पाए कोई बात नहीं। ये आपका देखो अच्छा रेंज बना था, समझ में आ रहा है। ये आपका देखो डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके ये आपका लो निकाल रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रिटर्स किया इसके हाई पे, यहाँ पे रिटर्स करके। और ये आपका देखो हेड है, हायर हेयर, ये लो लोअर इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर ये क्या किया, इसी रेंज पे जो इसका लेवल था, और यहाँ पे देखोगे इसका जो ये वाला मिड पार्ट था ना, इसी पे देखो मार्केट रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग जोन था यार। और यहीं से इंस्टेंट आपका इन्वर्टर हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो यार इसको होल्ड करो, महसूस करो, समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका देखोगे ये मैं इसी को महसूस कर रहा था, ये जो चैनल था ना, ये देखो कितना प्यारा ब्रेक किया है, समझ में आ रहा है। तो ये ब्रेक किया,
और उसके बाद देखो ये आपका चैनल बना के क्या है इंस्टेंट सेलिंग आया, ये लो तक कट आपका टारगेट दे दिया, समझ में आ गया। तो ये था कितना पॉइंट आपको दिया, ये चलो मान लो टॉप नहीं कर मैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगा के होल्ड कर रखा हूँ। यहाँ इंस्टेंट ये देखो सेलिंग कितना पॉइंट का दिया आपका, यहाँ पे 113 पॉइंट के आसपास यहाँ पे सेलिंग दिया है, समझ में आ रहा है। 113 ही पॉइंट यार, इतना अच्छा सेलिंग गिरा है, 113 पॉइंट दिया है घोंचू, हाँ 115 पॉइंट। चलो इतना है कि यहाँ पे 115 पॉइंट मिला, तो यहाँ पे लगभग 55 पॉइंट 50 पॉइंट प्रीमियम बैंक निफ्टी का एकदम एक्यूरेट मिला तो है, फेक तो नहीं है। फिर ये देखो इसी लेवल पे, ये देखो आपका ये रेंज था, ये जो रेंज है ना इसको महसूस किया करो, ये इस पे देखो मार्केट रिटर्स करके सेलिंग आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये भी रेंज बहुत डेंजर होता है। और ये देखो लास्ट इसका लो देखो यहाँ तक एकदम एक्यूरेट सेलिंग दिया है, ये देखो इसका, ये लास्ट इसका जो जोन था यहाँ पे, यहाँ तो 100% बाइंग आएगा यहाँ से, ये बाइंग उठा भी, समझ में आ गया। तो ये था फ्रेंड इनका कुछ चेक करें, चेक क्या करें, लिख देते हैं वही 120 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का मोमेंटम मिल गया। 60 रुपये इसका हाफ करोगे तो मिल ही गया होगा ना। तो 7वां ये आपका स्कैल्प था। टाइम फ्रेम इसका बता देते हैं आपका, इसका टाइम फ्रेम फ्रेंड 10:31 से लेकर आपका 11 बजे तक, तो आधे घंटे में ठीक है। फिर उसका हाँ ये ब्रेक कर देता तो सेलिंग आ जाता है, यहाँ पे मैं एक प्लान किया था और सेलिंग का, यहाँ पे अगर ब्रेक करता तो गिरता, लेकिन ये बेस बना लिया। फिर मैंने यहीं पे एकदम एक्यूरेट क्या किया, बाइंग लूंगा यार, सेलिंग कहाँ से करूँगा इसी लेवल पे। रिस्क यहाँ पे कितना, अगर एक भी कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल क्लोज करता तो मैं कट कर दूंगा 20-30 पॉइंट का, ठीक है। तो क्या एकदम ओबियसली यहाँ से देखोगे बाइंग क्या ही मस्त गया है, देखोगे ध्यान से, ये आपका देखो 11-2 पे। और ये रेंज देखो, इसको महसूस करो, ये आपका देखो पहला हाई है, ये दूसरा हाई है, और इसके ऊपर निकाल रहा है ना सस्टेन, ये तो आपका परफेक्ट लेवल था, लेकिन ये डब्लू ये फ्रेंड डब्लू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके बना रहे ऊपर, ये यहाँ पे बेस्ट लेवल था, ठीक है। और यहाँ से तो उठ गया, फिर इस लेवल के आसपास आपका बेस लेवल पे बेस बना के बाइंग उठाया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया है अगर आप लोग चेक करोगे, ये इंस्टेंट आपको देखोगे ये लगभग आपका पूरा ही मान लो 140 पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो बढ़िया लेवल था। एक बार इसका ओपन करके देखें, फिर आप बोलोगे कि वो नहीं तो वो 11-2 पे एक बार बाइंग चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। तो यहाँ पे 11-2 पे देखो क्या हिसाब किताब था, यही है क्या 11-2 वाला, ये नहीं है फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे देखो, समझ में आ गया, ये इसी लेवल पे आया था, आएगा इसी लेवल पे आएगा और कहाँ आएगा। तो यहाँ देखो ये जो बाइंग था ना इसका 11-2 वाला, कितना पॉइंट दिया, अरे अच्छा दिया होगा यार। ये आपका देखो इंस्टेंट 70 पॉइंट दिया है, समझ में आ रहा है, 140 का दे दिया है, 70 हाफ दे दिया है, समझ में आ गया। और इसका देखोगे स्कैल्प, अगर स्कैल्पिंग जो बच्चा होगा यहाँ पे बिगनर भी यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये बार बार ये जो हाई रही है ना, पहला हाई दूसरा हाई, यहाँ पे देखोगे तीसरा हाई इसका ही, ये चौथा हाई, और यहाँ पे पांचवा हाई, तो इसी चैनल को फॉलो करता है, यहाँ पे फाइनली ब्रेक किया। और इसके बाद देखो ये रेटेस्ट कौन से लेवल पे आ रहा है, तो इसका जो लेवल है ना फनी ये वाला, इसी पे करेगा, और कहाँ पे करेगा, ये जो लेवल है, ये इसका देखोगे ये लो दिखाई दे रहा है, और इसका यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है, इसी पे देखो मार्केट रेटस करके अच्छा जोन होता है, इसको महसूस क्या करो, जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ ये जो इसका मिड पार्ट होता है ना फ्रेंड, ज्यादातर मार्केट इसी पे टैप करता है, और 100% 99% इसी पे टैप करके ऊपर निकालता है। और लास्ट फाइनली इसके हाई तक का यहाँ पे मार्केट ने टारगेट आपको दे दिया, ठीक। फर्स्ट लेवल था 70 रुपये का प्रीमियम हुआ। और वो सेलिंग वाला एक बार चेक करते हैं, सेलिंग कितना पॉइंट का आपका दिया था। अगर सेलिंग वाला इसका चेक करोगे, यही वाला था क्या लेवल, 11-16 नहीं, ये 11-16 नहीं, ये वाला था। ये देखोगे हमने यहीं पे टॉप पे लगा के होल्डिंग किया था, इंस्टेंट आपको देखोगे 76 रुपये प्रीमियम दिया था। ये 76 दिया था हमने, 120 जोड़ा है ना, 140 के आसपास दिया था, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये तो चलो थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका देखो कितना परफेक्ट लेवल बना था, जो होल्ड किया होगा 50 रुपये प्रीमियम मिल गया होगा ना। ये देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, ये लेवल को मत भूला करो, ठीक है। एकदम प्यारा लेवल होता है ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। ये हाई निकाल दिया, ठीक है। और दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे लोग तो भाई करेगा ही ना गड़बड़, समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पे लेना है मेरे को। और इसका मैंने तो यहीं पे मेरे को बता दिया था, ये जो लेवल बेस्ट लेवल था, मैं तो यहीं से एकदम एक्यूरेट एकदम होल्डिंग कर रहा हूँ, ये लो के आसपास से मिला, बढ़िया चला। तो ये टॉप पकड़ा करो, टॉप और हाई, तभी आपको गेम समझ में आएगा इसका, ये बैंक निफ्टी का। और आगे चले बोलो। तो ये सब था इनका ये लेवल, और यहाँ से देखो फिर मेरा वही सेलिंग लेवल यहाँ पे चालू हो गया, अगर आप लोग ध्यान से चेक करोगे, ये वाला, ये रीजन था ना, ये इसका मिड पार्ट पे है मार्केट, और यहाँ पे रिस्क मेरा कितना पॉइंट का था, ये लास्ट इसका मैं हाई तक का मैं ले लिया होता, ये जो है रेंज है ना, मैं इसी पे ये जो रेंज है ना मिड पार्ट, यहाँ से जो सेलिंग है, और ये लेवल ये देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया है। ये देखो,
ये वाला लेवल था, और ये तो रेंज आपका है ही अच्छा। ये देखो ये वो अच्छा सेलिंग जोन था, इसी पे देखो मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दिया था, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे, ये देखो। अरे ये क्या हो जाता है भाई साहब, हाँ आप ठीक है। 11:15 के आसपास देखो क्या किया है, ये मान लो यहाँ पे डबल टॉप पे सेटअप क्रिएट किया, ठीक है। हमेशा याद रखना, जहाँ भी डबल टॉप से दिखे, पहला वाला नहीं, टॉप दूसरा टॉप बने तो वहाँ पे सेलिंग का ज़्यादातर डायरेक्शन बनता है। और ये देखो कितना परफेक्ट ट्विजर कैंडल बना के ऊपर निकाल रहा है, तो इसलिए ये भी अच्छा ही लेवल था। समझ में आ गया ना। तो ये सब था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, ये आपका देखोगे ये ट्रेंड लाइन, इसका पहला लो दूसरा लो, यहाँ पे तो सेलिंग आ गया ट्विजर कैंडल बनाने के साथ। ब्रेक किया, फिर इसके देखोगे लो पे यहाँ पे मार्केट रिट्रेस किया, फिर उसके बाद देखो थोड़ा होल्ड करा था, फिर उसके बाद सेलिंग आ गया, लो तक का यहाँ पे टारगेट दे दिया। समझ में आ गया। तो ये रेंज था इसका, डबल टॉप के साथ एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था। कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है, अगर होल्डिंग जो किया होगा, ये देखो इंस्टेंट 1 में 140 रुपये मान लो काट पीट के यहाँ पे। फिर अगेन बैंक निफ्टी का 140 रुपये प्रीमियम मिल गया होगा, ये मैंने ऐड किया था कि नहीं, ये जो 11:01 पे आया है जो, हाँ 140 रुपये ऐड कर दिया। और ये वाला ये 160 दिया है फ्रेंड, सही बताऊँ तो 160 रुपये प्रीमियम। मैं यार गलत हिसाब लगा रहा था, यहाँ पे मैंने गलत हिसाब लगाया था फ्रेंड, तभी तो उसमें 70 रुपये प्रीमियम मिला था आपको। तो ये मैंने बता दिया सेलिंग का इसका क्या क्या रीजन था। 11-16 पे परफेक्ट सेलिंग जो होता है। मेरे यहाँ पे रिस्क कितना था, यहाँ पे मात्र 20-30 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे इसके हाई राई पे छोटा सा रिस्क था। टैप करता अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर तो मैं निकाल देता, और ये मिड पार्ट से सेलिंग आ गया। और बॉटम तक का टारगेट दिया, कितना पॉइंट दिया अगर ऐड करोगे तो मैंने ऐड कर दिया 140 पॉइंट दिया है। चेक करें कैसे आपसे किताब है, 11-15 पे एक बार देख लेते हैं। 11-15 के आसपास देखते हैं आप लोग कितना दिया है ये। हाँ तो देखो 11-15 पे क्या क्या हिसाब किताब देखो, ये आपका मतलब उसी लेवल पे है यार, थोड़ा मोड़ा रिस्क था ये आपका। और यहाँ पे देखोगे ये आपका बेस बनाना है, और यहाँ से ये देखोगे ध्यान से, ये हाई इसका निकाल रहा है, और इसका यहाँ पे लो चेक करोगे, ये देखोगे। तो ये जो लेवल था ये भी बेस्ट था, लेकिन जो यहाँ पे मान लो लिया होगा ये ट्यूजर कैंडल समझ के, ये देखो उसको यहाँ पे 58 रुपये प्रीमियम इतना क्यों मिल गया ना, 58 रुपये प्रीमियम मिल गया, 60 रुपये बैंक निफ्टी का। ये जो ये रेंज है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल, और ये ठीक है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। ये तो लेवल बेस लेवल का काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने बताया 10-20 रुपये का रेस था, और इंस्टेंट यहाँ पे मिल गया ये। तो इसमें देखो ट्विजर कैंडल बनाया, इस पर रिटर्स करके, ये तो आपका 58 रुपये प्रीमियम लिखा हुआ है, ये तो रख के लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपये प्रीमियम मतलब कि एक लोट में आपका 6 त्रिज्या 20 है ना, हाँ 1800। तो ये था इसका। ये देखो इस पे तो टैप किया है, जो कि मेरा बेस्ट लेवल था 11-15 के आसपास। इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद देखो ये एक अच्छा खासा आपका बेस लेवल था, ये अगर ध्यान से चेक करो, यहाँ पे सेलिंग ऐसे नहीं आएगा ना भाई। ये आपका अच्छा बेस था, तो यहाँ पे मैंने बाइंग किया 0 पॉइंट का रिस्क लेके, जो लिया होगा उसको मिल गया होगा 11:32 पे। ये बहुत रेयर जोन होता है फ्रेंड, 11:32 पे अगर आप लोग चेक करोगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। 11:32 ये भी नहीं है, 11:32 हाँ तो देखो क्या हिसाब किताब था यहाँ पे। चलो ये मान लो छोड़ दो, लेकिन ये भी अब तो मैंने होल्डिंग किया है, अगर आपको मैं बताऊँ तो क्या लेवल समझ के। लेवल तो कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी यार ये लोग यहाँ पे लेते हैं एंट्री, देखो 40 रुपये मिला। और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके, ये डबल बॉटम है, और ये देखो निकाला है ना लेवल। तो कोई सा लेवल होगा इसमें, प्रीमियम में समझ नहीं आ रहा है लेवल, लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये ट्रेल लाइन डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके इंस्टेंट देखो कितना पॉइंट के आसपास दिया है, 30 रुपये यहाँ पे प्रीमियम आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल गया। समझ में आ गया। तो ये था इसका कुछ लेवल, और ये सेलिंग का यही मेरे को तो लग रहा है ये लेवल होगा, जिस पर टैप करके डाउन साइड की तरफ निकाला है, कोई नहीं। तो ये था। और इसका यहाँ पे देखो ये आपका सेलिंग आ गया, बिकॉज इसके लेवल पे मार्केट यहाँ पे टैप किया था, ध्यान से देखोगे ये लेवल था 11:44 पे। क्या किया है, ये जो लेवल है ना फ्रेंड इसका, ये वाला इसका मिड पार्ट है, इस पे देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, और यहाँ से देखोगे इंस्टेंट आपका डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो वो अच्छा लेवल था, स्कैल्पिंग ओबियसली हुआ भी होगा यहाँ पे। देखो आपको यहाँ पे 70 रुपये का यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प मिला है, ठीक है।
और ये भी अच्छा लेवल था क्योंकि यहाँ पे आपका देखोगे बेस डबल बॉटम बना रहे हैं, डबल बॉटम बनाने के बाद इंस्टेंट देखोगे यहाँ पे 77 रुपये के आसपास दिया, उसमें 35-40 रुपये के आसपास प्रीमियम आपको बैंक निफ्टी का मिला है। ठीक है, तो ये था इनका कुछ लेवल। देखो 70 रुपये का यहाँ पे बाइंग हुआ, सेलिंग यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ पे सस्टेन हुआ होता ये लेवल के आसपास तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल मिलता, लेकिन देखोगे 0 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो रहा है, ऊपर निकाल रहा है, तो यहाँ पे बेस लेवल था। ठीक, और बेस लेवल के पास आपका ये 70 रुपये का देखोगे, इसी लेवल पे मैंने यही समझ के ये देखो हमेशा रिटेस्ट करके ये निकालता है सेलिंग। तो आया और यहाँ पे देखोगे थोड़ा होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक भी किया और 70 140 रुपये प्रीमियम मिला। ठीक है, तो ये सब लेवल था और आपको खुद समझ में आ रहा है क्या कर रही है। यहाँ पे आपका देखोगे डबल बॉटम बनाया और इसका हाई है। ठीक है, टैप करके कितना अच्छा ब्रेकआउट निकाल रहा है, समझ में आ रहा है ये रेंज तक। और यहाँ से देखो कितना अच्छा सेलिंग आ रहा है, समझ में आ गया। तो 70 140 रुपये प्रीमियम हो गया आपका। ऐड कर देते हैं, मतलब आपके सामने दिखाया प्रीमियम यहाँ पे अच्छा फॉल हुआ है। एक बार ये चेक कर लेते हैं 1144 वाला कितना रुपए के आसपास प्रीमियम आपको दिया है। 1144 क्योंकि एम टाइप सेटअप क्रिएट किया है और उसका जो मिड पार्ट का लो है वो सेलिंग आ रहा है वहाँ से। 1144 था, इसमें प्रीमियम उतना साफ है नहीं था। ये वाला चेक कर लेते हैं, तो 1144 सही है इसका, 1144 ये यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या किया है आपका इंस्टेंट इस लेवल पे, हाँ इसी पे आएगा और कहाँ पे आएगा, क्योंकि उसमें तो एम टाइप था। ये फ्रेंड सही बताऊँ ना, ये जो रेंज है ना आपका फ्रेंड, ये आपका ये डब्लू बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है। और इसका ये हाई है, यहीं से देखोगे इंस्टेंट सेलिंग बाइंग है। ये थोड़ा धोखाधड़ी लोगों को प्रीमियम में कैप दिखा रहा है, लेकिन उसमें परफेक्ट आपका डबल बॉटम मतलब डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था ना, जिस पे इसका देखोगे लो पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया था, जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसमें वही देखोगे इस लेवल पे आया है, समझ में आया। तो यहाँ से देखो जो आपको स्कैल्पिंग दिया है कितने पॉइंट के आसपास, यही हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 40 रुपये के आसपास दिया है प्रीमियम में ना, इंस्टेंट, समझ में आ गया। फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, इनको का पार्ट ऑफ गेम है, फिर ऊपर गया, समझ में आ गया, फिर डाउन साइड। फिर यहाँ पे आपका फिर बेस बना, यहाँ पे फिर आपको बाइंग करना था, ये आपका लेवल था बेस, अच्छा लेवल था, ये ध्यान से चेक करोगे देखो ये डब्लू स्टेक यहाँ पे क्रिएट करके ये वाला, और यहाँ पे देखो हायर, दूसरा हायर, और यहाँ पे देखोगे रेंज में होल्ड करके ये कितना ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास दिया है, 12 बजे के आसपास 85 रुपये यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये था कुछ। और ये देखो कितना परफेक्ट प्राइस एक्शन, तो यार बढ़िया चल रहा है, ये देखो यार कितना बेस्ट गया है ये, इसको महसूस करो, मतलब ये समझ रहे हो ना, डब्लू स्ट्रक्चर है और ये हाई है, यहाँ पे ट्रेल लाइन है, अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ये भी देखो कितना बेस्ट गया है, इसके मिड पार्ट पे टैप करने आएगा ना, देखो रेजिस्टेंस आपका लेवल बनाता है ये जो ये इसका डबल हायर रेंज है, इसी पे देखो आपका बार बार अपना बेस बना था ये लेवल पे, समझ में आ गया। बेस बना के देखो इसके हाई पे क्या ही इंस्टेंट देखो बाइंग निकाल रहा है, समझ में आ गया। तो अच्छा रेंज होता है ये, देखो रुका ही नहीं। तो रेयर जोन पे इसी पे ट्राई किया करो, जब भी रिटेस्ट करना है तो इसी के आसपास देखो, छोटा सा यहाँ पे रिस्क लेके 16-15 का देखो 90 रुपये का ये दिया, और ये जो आपका 40 रुपये है ना, हाँ 43 पे 1144 वही देखो आपका 40 रुपये ये दिया 38, अरे 35 रुपये भी दे रहा है तो क्या है, स्कैल्प अच्छा तो हो रहा है, गलत ट्रेड तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सब था इनका लेवल, आई होप समझ में आ गया होगा, ये जो सेलिंग का था। ठीक, 1144 पे 75 मैंने ऐड कर दिया। ये जो सेलिंग आया ना इसका, ये सेलिंग का अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे ये तो लेवल समझ नहीं आ रहा है, ये जो इस पे जो बाइंग किया होगा कर लिया होगा, लेकिन ये वाला मेरे को समझ में आ रहा है, ये जो यहाँ पे लेवल है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे लेवल थोड़ा ख़राब किया था, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से चेक करोगे इसका देखो पहला हाई है, दूसरा हाई है और तीसरा हाई है। ठीक है, और इसका पहला लो दूसरा लो, तो यहाँ पे हेड है, ये हायर है, ये लो, यहाँ पे हाई का मैंने रिस्क लगा कि ये मेरे को समझ में आ रहा था। फिर आपका ये देखोगे लो लो क्या कर रहा है ये चैनल, इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग है। फिर इसके मिड पार्ट पे देखो ये रिटेस्ट करके कितना अच्छा यहाँ पे सेलिंग, कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है, चेक करोगे कितना पॉइंट दिया ये आपका यहाँ पे 106 रुपये के आसपास दिया है बैंक निफ्टी। तो वही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वही 91 रुपये प्रीमियम आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी का मिल गया था, 90 रुपये मिला था ना अभी दिखाया था मैंने, तो ये इसी का ये सेलिंग का लेवल रीजन था, यहाँ से 140 मान लो वही 140, तो इसमें 140 का हाफ करोगे 70, लेकिन प्रीमियम पता नहीं 90 रुपये दिया था। तो जहाँ पे बेस्ट लेवल होता है ओबियसली देखो यहाँ पे ये अगेन फ्रेंड देखो इसके लो रेंज पे देखो ये रिटेस्ट करना है मार्केट, और रिटेस्ट करके देखो क्या ही ये आपका लो निकाल रहा है ना सेलिंग के लिए,
और इसके देखो ये इसी रेंज पे देखो बार बार जो इसका लो लो रहा है इस पे भी देखो मार्केट रिटेस्ट करके सेलिंग आया। तो ये रेंज ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कितने बजे का ये आपका टाइम फ्रेम 12:05 के आसपास कुछ हुआ था। और ये थोड़ा सा ये लेवल समझ में नहीं आया। अरे आता तो इस पे टैप होके समझ लो, हाँ वही है 0 पॉइंट का रिस्क था, यहाँ से सेलिंग आ गया, कर सकते थे चलो। लेकिन हमने ये चैनल समझा और यहाँ पे आपका हेड है हायर हायर मेरे को मिल गया लेवल, जो कि अच्छा 140 से मिल गया बैंक निफ्टी का पॉइंट 12 बजे एक्यूरेट, ठीक है। आगे चले, फिर अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे लोग दौड़ा के एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे उन्होंने कैप्चर नहीं किया सेलिंग का। और हाँ फ्रेंड एक सही बताऊँ ना, तो यहाँ पे मेरे को ध्यान से चेक करोगे डबल आपका टॉप सेटअप क्रिएट किया था, एम टाइप है। और ध्यान से देखोगे ये लेवल था और ये आपका लो निकल रहा, तो यहाँ पे सेलिंग लेवल था ही ओबियसली। ऐसे कैप्चर करते हैं फ्रेंड, हालत ख़राब हो जाएगा एक्यूरेट कैप्चर करने में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये बाइंग में करने को कर सकता था, ये देखो ट्यूजर कैंडल था, इंस्टेंट मेरा बाइंग लेवल मिला, लेने को ले सकता था लेकिन रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हाँ ये लेवल पे अगर मिल गया होता ना, ये इस पे अगर रिटेस्ट करता है लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, इंस्टेंट ऊपर ही निकाल दिया। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये समझना जाता है कौन सा लेवल, ये इसके रेंज पे क्या कर रहा है आपका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था। जो इसका देखो पहला लो है और यहाँ पे देखोगे दूसरा लो है, इसी पे क्या किया, पहला इसका हाई, यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाई किया। फिर इसके देखो ये इसका मिड पार्ट है ना, एम टाइप आपको समझ में आ गया, डबल टॉप आपको समझ में आ गया, सेलिंग रीजन है, इसके देखो लेवल पे रिटेस्ट कर गया, सेलिंग रीजन है। फिर ये ऐसे देखो होल्ड करके ये आपका क्या इंस्टेंट ये लो निकाल रहा है, समझ में आ गया। तो ये रेंज था और यहाँ पे मान लो मेरा 0 पॉइंट का रिस्क था, ये अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल बनता ना 20-30 पॉइंट का, तो मैं कट कर देता। तो लास्ट मेरा ये सेलिंग जोन एसएल जोन था और यहाँ से देखोगे ये आपका रेंज अच्छा ही था और यहाँ से सेलिंग आ गया। कितना पॉइंट मिल फॉल हुआ है चेक करोगे 12:29 पे, और ये तो आपका लेवल था ही, और ये भी आपका लेवल था जिसपे इसके मिड पार्ट पे ये रिटेस्ट करता है। याद रखना फ्रेंड, जब भी एम टाइप सेटअप क्रिएट के उसका ये जो लो होता है ना रिटेस्ट करना, तो आप 98% होता है कि चांस गिर जाता है, लेकिन 2% फेल हो जाता है मानता हूँ। यहाँ से देखो ये आपको मिला, तो ये देखो कितना ही प्यारा गया, ये कैप्चर किया जाता है। फिर देखो इसके लो पे समझ में आ गया, क्या ही इंस्टेंट सेलिंग आ रहा है ना, ये देखो रुका ही नहीं, देख रहे हो। तो ये लेवल होता है। अब यहाँ पे लोगों तो दिक्कत है ना भाई, ये आपने ये मिस किया, ये वाला लेवल मिस किया, ये चलो ये वाला भी कैप्चर किया तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ले रहे तो करेगा ना आउट। तो ये देखो आउट नहीं किया, इसी लेवल पे टैप करके नीचे निकाला है। हाँ देखो नीचे नहीं गया, यहाँ पे भी एक आपका छोटा सा स्कैल्प हो गया होता है, देख रहे हो। फिर 50 रुपये प्रीमियम मिल गया, समझ में आ गया। ये बॉटम पे आपका बेस बना के फिर निकाल रहा है ना, समझ में आ गया। ये देखो तो ऐसे सब हिसाब से डिसाइड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं आपका 12:28 पे। आई होप मैंने बता दिया क्या रीज़न था सेलिंग का, 4-5 रीज़न। और और नहीं बता सकता ना फिर, जितना मेरा भी लेवल है। एक बार ये चेक कर यार, ये मेरा प्यारा लेवल होता है, ये 12-18 पे मेरे को पता चल जाता है यहाँ पे एक्यूरेट बाइंग आने वाला है। तो देखो 88 रुपये का प्रीमियम मिला है। ट्यूजर हमेशा मैंने बता रखा है, जब भी ऐसे रेड ग्रीन कैंडल मिले और उसके ऊपर अगर हाई निकाल रहा है तो बाइंग आता है, और रेड ग्रीन ऊपर टॉप पे बने हुए तो उसका लो निकालता है तो हमेशा सेलिंग आता है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लो लो दिखाई दे रहा है दोनों आसपास, और इसके मिड पार्ट पे तो बेस लेवल होता है, बाइंग आता ही है। 90 पॉइंट का देखो इंस्टेंट मिल गया 12-18 पे। और जिसको नहीं पता होगा भाई, देखा होगा बाइंग आ रहा है कैसे आ रहा है, तो 12-18 पे देखोगे आप लोग ध्यान से। ये देखो इसमें तो उतना खास देखा नहीं रखा, लेकिन बाइंग आया है, फिर भी धोखाधड़ी तो नहीं दिया। तो देखोगे इंस्टेंट आपको 50 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दे के गया है, ठीक है। गलत जगह ट्रेंड नहीं ले रहे, यहाँ पे मान लो मैंने ले भी लिया तो यहाँ पे देखो फिर डाउन साइड आ रहा है, इस पे लो पे देखो बेस बना के, फिर यहाँ पे आपको देखो वही डबल टॉप था और यहाँ से सेलिंग आ रहा है। देखो अभी मेरा एसएल नहीं हिट हुआ, फिर उसके बाद हाँ फिर यहाँ पे देखो थोड़ा होल्ड करके फिर उसके बाद यहाँ पे निकाल रहा है, समझ में आ गया। तो ये रेंज होता है। 50 रुपये का प्रीमियम मिला, चाहो तो मैं ऐड कर सकता हूँ लेकिन नहीं, जाने दो। ये सेलिंग जोन चेक करना है ना, किस हिसाब से चला है, चेक करने में एक बार क्या जा रहा है देख लेते हैं। इसका यहाँ पे आपका 12-28 इसका देख लेते हैं 9:33। तो बैंक निफ्टी का 12-28 के आसपास क्या हो रहा है भाई, ये आपका यही है क्या 12-28, ये वाला है क्या। हाँ तो यही है, देखो 12-28 पे क्या हुआ है, ये आपका डबल हायर है ये, और इसके आसपास देखो आपका बेस बना के, इसका देखो पहला हाई है, दूसरा हाई है, तीसरा हाई है, ठीक है। और इसका पहला लो दूसरा लो, समझ में आ गया। तो इसी रेंज पे आपका बेस बनाया और इसी पे बनाएगा भी, और कहाँ बनाएगा। मेन चीज़ आपका देखोगे डबल टॉप सेट समझ में आ गया।
और ये रेंज अच्छा है, यहाँ पे ये बेस बना रहा है बार बार लोअर लोअर का ट्रेंड लाइन के साथ। और यहाँ पे आपका देखोगे हाई रैंक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, समझ में आ गया। ये ध्यान से देखोगे, इसका पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये लेवल, इसका ये हाई और ये हाई, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो इसके मिड पार्ट पे जो मैंने बताया रिटेस्ट करके होल्ड करके ब्रेक किया। फिर अगर इसका हाई आप लोग चेक करोगे तो देखो फिर इसके हाई पे यहाँ पे मार्केट आपका देखो रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से देखो बाइंग आया। तो अब इसके बाद तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो ये सब था इनका। तो यही वही मैं आपको बता रही थी, बॉटम का जो प्लान किया होगा इंस्टेंट देखो 104 रुपये आपको मिल गया ना। तो उसमें तो 200 रुपये प्रीमियम में होगा ना, तो ऐड कर देता हूँ ये आपका। इसमें मान लो हाफ होता है ना, 104 पॉइंट आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी का इजीली आपको 200 रुपये बैंक निफ्टी का मोमेंटम मिला होगा उस लेवल पे, ठीक। तो ये था, आईओ समझ में आ गया क्या कारण था 12:30 पे, ठीक है। एकदम एक्यूरेट इस लेवल से सेलिंग आया और इसका यहाँ पे आपका डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके इसके बाद फॉल होता गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ये अच्छा रेंज था। हाँ मैं यार एक यहाँ पे सेलिंग लिया था, गलत बोल के आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे प्लान किया था, एक बार ये चेक करना है सेलिंग कितने पॉइंट के आसपास। मैं इसी का वेट कर रहा था इस लेवल के आसपास, क्योंकि आपका यहाँ पे 1.9 पे एक बार चेक करो क्या हिसाब किताब है। 1.9 पे यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास आप मोमेंटम दिया है अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे ये 1.9 कौन सा है भाई, यही वाला है ना, हाँ यही था, इसी की मैं बात कर रहा था। जो कि देखोगे क्या क्या है, इसके जो बेस लेवल है ना इस पे आपका प्राइस एक्शन तो सही था एकदम, ये समझ में आ रहा है। इसका ये हाई और इसका ये देखो लो, इसके आसपास ये बेस बना के चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 38 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दिया है, 38 38 रुपये दिया है, समझ में आ गया। तो ठीक है ना यार, गड़बड़ का है, लेकिन ये फ्रेंड थोड़ा सा ना, ये मेरे को दिक्कत ये होता है ना, यहाँ पे अगर यार थोड़ा सा ये दे दिया होता ना, मिड पार्ट पे कैसे संतुष्टि करूँ। ये हाई तक यहाँ पे यहाँ से डबल टॉप आपको बना के यहाँ से गिरता है, मज़ा भी आया। तो ये तो कैप्चर कर रहा हूँ, ये तो मेरे रेंज में पूरा नो डाउट। लेकिन ये थोड़ा सा ना यार, ये बीच में से मेरे को लग रहा है इसका हाई के आसपास ये जो इसका लेवल है ना यहीं से सेलिंग है। ये थोड़ा एज्यूम करके चलना होता है। एक्यूरेट रेट तो मैं पकड़ रहा हूँ, 40 पॉइंट मिल गया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा धोखाधड़ी आ जाता है। तो चलो सही है, 40 रुपये का दिया तो वही मैं ये बता रहा था, ये यार यहाँ पे आपका बेस बना लिया होता डबल बॉटम तो मज़ा आ गया होता। तो ये तो मैं बाइंग कैप्चर किया होता, ये तो मैं कैप्चर कर रहा हूँ नो डाउट। तो ये सब था इनका, आई ऑप्शन जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मेरा ट्रेड सही गया था 1.10 पे 38 प्रीमियम दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना पॉइंट सेलिंग आया है, ये जो लेवल के आसपास, ये आपको देखोगे 64 रुपये का हुआ है ना। तो ऐड करने को जाओ, छोड़ो जाने दो, ऐसा लेट हो गया कोई नहीं। फिर उसके बाद देखो इसका बाइंग का 2-4 प्रोजेक्शन यहाँ पे बना था सिनेरियो। देखो पहला आपका ये चैनल बना, टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हो, यहाँ पे लेना चाहिए। 1.8 पे देखो आपका पहला है, इसका दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, और इसका पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, चौथा लोअर। तो चैनल में अपना हाई लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके आपको फाइनली ब्रेकआउट दिया। और इसके देखोगे लो से आपका बेस बना के इंस्टेंट यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया। और यहाँ पे ये बनाया नहीं ना यार, वही मैं आपको बता रहा था, दे दिया होता थोड़ा सा, समझ नहीं आता ना, समझ क्या आ रहा है ये लेवल पे समझ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका पहला लो दूसरा लो, इसी पे आपका ये बेस बम्प जोन बनाता है, बम्प जोन। इसी पे देखो टैप करके उठ जाते हैं यहाँ से, समझ में आ गया। टैप करके नहीं, रिस्की ट्रेड था ये लेवल पे, ये जो है ना, ये मैं यही समझ रहा था रिटेस्ट करके ऊपर तो नहीं निकालेगा लेकिन नीचे निकाल देगा जरूर। सेलिंग जोन था लेकिन नहीं, लेकिन इन्होंने एक्यूरेट यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये टाइम फ्रेम इसका 1:20 के आसपास देखो डबल बॉटम यहाँ पे रेंज बनाया, पहला लो दूसरा लो, और इसके हाई पे देखोगे मार्केट रिटेस्ट करके क्या ही बाइंग जा रहा है, समझ में आ गया। और ये आपका हाई राई रेंज था ही, जो कि इसके मिड पार्ट पे रिटेस्ट करा के एकदम अच्छा यहाँ पे बाइंग आया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपका चैनल बनाया है, समझ में आ गया। तो ये बाइंग का डायरेक्शन देता है, याद रखना जब भी ऐसा सिचुएशन बने तो बाइंग लेना। और नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो रेंज अच्छा था, यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर कर पाए होंगे ये जो लेवल है ना 1.26 पे। लेकिन ये मेन जोन है, यहाँ पे वही रिस्क लेना पड़ता है, वही लो का, यहाँ पे 5 पॉइंट का रिस्क लेके 10 पॉइंट का बैंक निफ्टी का। तो इंस्टेंट यहाँ पे कितना पॉइंट मिल गया, ऐसा रिस्क रोड ये बेस्ट जाता है। यहाँ पे देखो आपका 173 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे 173 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिला, समझ में आ रहा है। तो ये बेस्ट रेंज इसका होता है यहाँ पे। तो इसका अगर आप लोग चेक करोगे कितना पॉइंट के आसपास दिया है बाइंग, अगर लेवल चेक करोगे बैंक निफ्टी का, ये देखो यही है ना, 243 है। यहाँ पे देखो आपका क्या कर रहा है,
1:06 के आसपास देखो आपका ये चैनल बना रहा है, ठीक है। और इस चैनल में देखो आपका हाई लो इसी पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, यहाँ पे चौथा हाई। इसे में कंसोलिडेट करके चैनल का ब्रेक किया और इसके हाई पे आपका देखो बेस बनाया। फिर बेस बनाने के बाद देखो यहाँ पे कितना प्यारा, यहाँ पे क्या बना रहा है, बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना रहा है। बुलिश फ्लैग चैनल के बाद यहाँ पे देखोगे ध्यान से इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग कितने पॉइंट के आसपास दिया ये, इसका लगभग आपको 78 रुपये यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो बेस्ट लेवल था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। 73 रुपये यहाँ पे प्रीमियम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसकी ये बात कर रहा था, जो इसका हाई है ना, ये डबल बॉटम के साथ, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई, ठीक है। तो यहीं भी जो लेवल है ना, ये वाला कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे देने का ट्राई किया है, ये आप देखोगे 64 रुपये यहाँ पे मिल गया है ना काट पीट के। तो ये था, इसी की बात करता है। लेकिन थोड़ा सा यार ये बॉटम पे बना लिया था ना, तो एकदम 100% अब वही रिस्क लेना पड़ता है यहाँ पे। 0 पॉइंट का देखो, मात्र 1 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ पे जो प्लान किया होगा, ईजिली उसको यहाँ पे कितना रुपये मिल गया होगा बैंक निफ्टी का, वही देखो 83 रुपये मिल गया होगा ना, ठीक है। तो ये सब था। और यहाँ पे ये जो आपका डबल रेंज है ना, ये यहाँ पे सेलिंग आ गया, यहाँ से इंस्टेंट सेलिंग आ गया, ठीक है। तो 73 रुपये कितना रुपये दिया है पता नहीं, ये मैंने ऐड कर दिया 1:22 पे। आपका यहाँ पे 156 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का मिला है। टाइम फ्रेम 1:21 के आसपास। तो आपका 13वां स्कैल्प 160 पॉइंट मान लो, ठीक है। आगे चले, फिर यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, एक मैंने प्लानिंग किया था इस लेवल के आसपास, ये रिमूव कर देता हूँ। ये जो लेवल है ना फ्रेंड, ये क्योंकि आपका यहाँ पे सेलिंग जोन है, ये लेवल है, ये रिमूव हो गया क्या यार, ये देखो इसका पहला, इसका लो, और इसका देखो पहला आई, ये दूसरा आई, और इसी पे मार्केट यहाँ पे देखो टैप कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के आसपास। फिर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेके चलो कोई बात नहीं, ये आपने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कैसे मिस कर रहे हो, ये वाला लेवल, ये वाला रेंज, ठीक है। ये टाइम फ्रेम 1:36, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप किया है, तो यहाँ पे ओवरस्ली सेलिंग आता है हमेशा, याद रखना। और ये चैनल में आपका होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद आपका ये रेंज निकाला है, इसका पहला टारगेट दिया है, यहाँ पे बेस लेवल है, तो बेस लेके यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे, यहाँ पे भी आपका चैनल बना रहा है, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पे इसका देखो पहला लो, यहाँ पे दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा, इसका पहला है, यहाँ पे दूसरा ही, तीसरा ही, ठीक है। तो इसी में अपना हाई लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ये ब्रेक किया, एंड यहाँ पे देखो ये रिमूव कर देता हूँ, बेस्ट लेवल था, ध्यान से देखना, इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन था, समझ में आ रहा है, ये रेंज के आसपास, इसका पहला लो, दूसरा लो, और यहाँ पे तीसरा लो, और यहाँ पे देखोगे ये आपका हायर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वही इन्वर्टेड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके होल्ड करके यहाँ पे सेलिंग आया। फिर इसके देखो ये जो रेंज है ना आपका, ये वाला रेंज, इसी पे मार्केट देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट करके देखो क्या यहाँ से बेस्ट गया ना, समझ में आ रहा है। तो ये रुका ही नहीं, यहाँ से कितने पॉइंट के आसपास आपका सेलिंग आया, जो होल्ड किया गया इस लेवल के आसपास। पहले तो यहाँ पे इन्होंने वही 120, फिर अगेन रिटेस्ट करके यहाँ पे चेक करोगे तो 344 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी का मोमेंटम हो गया, ठीक है। 344, तो ये यही रेंज था। ये आपका ट्रेल लाइन है, जिस पे देखोगे आपका पहला हाई बना, ये आपका दूसरा हाई बना, फिर यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के आपका ये देखो पहला टॉप बना, और यहाँ पे अगेन इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हाई रहेगा, और ये आपका देखोगे लोअर पे चैनल बना के यहाँ पे एक रेंज में, और यहाँ पे ये आपका ये जो ट्रेल लाइन है ना, यहाँ पे सेलिंग आ गया, ये आपका चैनल था, ये चैनल था। फिर इसी रेंज पे देखो आपका अगेन ये रिटेस्ट करना है, ये जो आपका मिड पार्ट है ना, इस लेवल तक का, हाँ इसके लो पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। तो इसका टाइम फ्रेम 1:36 से उसका टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करोगे 1:50। और यहाँ पे देखोगे आपका मेरा फेवरेट सेटअप बना है, ये ट्यूजर कैंडल बना है, हमेशा डायरेक्शन देता है सेलिंग साइड के लिए। और फिर इसके बाद तो ये देखो ये आपका गिरते गया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है, 1:44 के आसपास। ये देखो ये आपका ये तो चलो कभी नहीं कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इसमें कोई तो लेवल होगा, आप ध्यान से ना, ऐसा कोई लेवल नहीं है। और इसका लास्ट अगर आप लोग ये हाई चेक करोगे, तो इसके मिड पार्ट के आसपास पड़नी, ये जो लेवल है ना, ये वाला, इसी मेरे को लग रहा है यहीं तक का ये टारगेट दिया है, समझ में आ गया, ये रेंज है इसका, ये रेंज के आसपास आपका ये बेस बना है, ठीक है। और बेस बनाने के बाद देखो क्या कर रहा है, मैंने बताया था ये आपका चैनल में था, जो कि ब्रेकआउट दिया। और दूसरा आपका देखो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ये वाला लेने को, तो ये वाला कैप्चर कोई बात नहीं, कैप्चर है यहाँ पे होल्ड करके
बाइंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग आके ये देखो आपको डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, डबल बॉटम यहाँ पे, ये अच्छा लेवल था, बाइंग मिला, थोड़ा सा यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके क्या ही इंस्टेंट, ये देख रहे हो ट्विजर कैंडल बनाया, हमेशा बाइंग साइड का सिग्नल देता है, और सेलिंग हो तो सेलिंग के साइड के लिए बनता है। तो वो कितना पॉइंट के आसपास ये मिला आपको, जो होल्ड किया होगा यहाँ पे 0 पॉइंट का रिस्क था यार, 12-13 पॉइंट का, देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 170 रुपये यहाँ पे प्रीमियम मिला है ना, उसमें आप लोग ऐड कर देते हैं 14, आपका कितना मिला 350, तो 170 वही सही है। फिर उसके बाद अगर आप लोग इसका लो चेक करोगे तो कोई तो लेवल के आसपास आएगा ना, लेवल कोई नहीं है तो अगल बगल, तो कैसे हिसाब लगाओगे अब नहीं पता चल रहा है, ये लेवल के आसपास, ये हाई के आसपास आपका यहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है, ये टीजर कैंडल है ना, इसी के आसपास आपका रिटेस्ट किया इस लेवल पे और यहाँ से बाइंग उठाया, तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास आपको देने का ट्राई किया था, लेने को ले सकते थे, 90 पॉइंट दे रहा है, रिस्की भी ट्रेड था, ये आपका ये अच्छा ट्रेड था यार, इसको मत भूलना, क्योंकि बिकॉज इसके हाई पे यहाँ पे देखो मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर निकल रहा है, ठीक, तो ये सब था इनका, आईओ समझ में आ गया होगा क्या कारण था, मेन जो सेलिंग आया ना फ्रेंड, ये वाला रीजन से आया है, ये आपका चैनल बना के डबल टॉप के साथ ये आपका लोन निकाला और फाइनली ये लोन निकाल के रिटेस्ट करके क्या ही इंस्टेंट सेलिंग आया, और ये वाला मैंने बता रखा है ट्विजर कैंडल है, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ, भूलना मत, ये बेस्ट रीजन होता है। फिर उसके बाद ये जो रिटेस्ट किया है ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब इस रेंज में होल्ड क्या है, कर लेने को जो रिस्की ट्रेड होगा लिया होगा, यहाँ से सेलिंग आया, कोई लेवल समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से समझ में आएगा, तो ये सब था, और ये रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या प्राइस एक्शन, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आपका पहला बॉटम बना, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम है, अगर ध्यान से चेक करोगे ये लेवल के आसपास, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे चैनल आपका बना के इसमें ब्रेक किया, फिर ये रेंज यहाँ पे मैंने एक बाइंग का प्लान किया था, समझ में आ रहा है, डबल बॉटम यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, लेने को यहीं पे बाइंग लेना चाहिए, लेकिन ये हाई पे मैंने एक ले लिया रिस्क लेके, ये ट्विजर कैंडल बनाया, हमेशा बाइंग साइड का सिग्नल देता है, और ये आपका देखोगे चैनल बना रहा है, लेने को यहीं पे भी ले सकते थे ये लेवल के आसपास, क्योंकि यहीं पे देखो आपको ब्रेकआउट दिया ना 2:23 के आसपास, ये देखो होल्ड करके चैनल में कई देर तक इसी में होल्ड करा था, यहाँ पे हाई का टारगेट दिया, फिर इसका हाई के आसपास ये देखोगे ट्विजर कैंडल बना के ब्रेक किया, फिर इसके हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है, और यहाँ पे आपका देखो हाई रैंक यहाँ पे क्या किया है, आपका ब्रेकआउट निकाल दिया, बस यही था। और फिर इसके बाद कितने पॉइंट के आसपास दिया, एक स्कैल्प तो हो गया, ये इसका हाई चेक करोगे आप लोग, तो हाई देखो पहला आपको यहाँ तक का दिया है, बाकी का इसको इस रेंज तक का देना था, लेकिन चलो थोड़ा सा रह गया, मात्र 2-5-6 पॉइंट से रह गया, लेकिन यहाँ तक ये टारगेट इंस्टेंट ये लेवल है ना, ये वाला इस रेंज तक का यहाँ पे दिया है, समझ में आ गया, तो यही था, कितना पॉइंट 200, 200 मान लो 2 से 30 दिया है ना, तो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको 230 बैंक निफ्टी का बाइंग चेक करें क्या हिसाब किताब इसका, यहाँ पे यही वाला है क्या, हाँ यही वाला है, देखो 229 पे क्या किया आपका हाई रहेगा, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन था, और यहाँ पे देखो आपका एक छोटा सा यहाँ पे चैनल बना के देखो बाइंग आया, और यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था 226 पे, ये ट्विजर कैंडल बना के, और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका ये हाई था, ठीक, यहाँ पे जो प्लान किया होगा कितना पॉइंट होल्ड किया को देखो आपको यहाँ पे दे दिया 90 है, ठीक है, 95 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो ये था इनका, ये देखो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा धोखाधड़ी दिया है, अगर आप तो वही कहते हैं ना डबल टॉप पे मत लिया करो, देखो डब्ल्यू स्टॉक क्या था यहाँ पे, चलो समझ रहा हूँ बेस पे यहाँ पे जो प्लान किया होगा मैं ले लिया होता है, ये मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन यह वही है ना, यहाँ से सेलिंग आया होता है यार, इसके हाई से यहाँ पे वही आया है, यहीं से सेलिंग आया, थोड़ा सा एक स्पाइक दे दिया होता है यहाँ पे, तो कितना पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको, जो देखो 36 रुपये प्रीमियम मिला है ना, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, और इसका रेंज आपको समझ में आ गया, ये आपका डब्लू बॉटम स्टिक से क्रिएट करके हाई है, इसका हाई निकाल रहा है 1 में चैनल बना के, अच्छा लेवल था, 95 रुपये ये मिला, और साथ में आपका ये 36 रुपये का प्रीमियम है 248 के आसपास, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ, और क्या ये वाला लेवल था ना, फिर आगे चले, ये सेलिंग आ गया, यहाँ से जो प्लान किया होगा इसके आसपास सेलिंग ले लिया होगा, इस रेंज के आसपास, ये जो रेंज है ये वाला,
फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन ख़राब कर रहा था, ख़राब नहीं ये मोमेंटम तो दिया है लेकिन थोड़ा सा फेक मोमेंटम दिया है। ये रेंज है ना, इसका लो पे आपका देखो बेस बना के ये रेंज था हायर आई, ब्रेकआउट निकालना था लेकिन यहाँ से सेलिंग भी तो नहीं आया इस लेवल के आसपास। अगर चेक करोगे ये इसका हाई है, थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा सस्टेन होना था, वही मैं बता रहा हूँ ना 36 रुपये के आसपास प्रीमियम दिया है। ऐड करने को ऐड कर सकते थे, ये वाला चेक कर फ्रेंड, ये मेरा फेवरेट प्रेडिक्शन था। इसका हाई पे देखो ये लो बेस बना के यहाँ पे बाइंग निकाल रहा है। इसका टाइम फ्रेम चेक करो 250 पे, ये वही मैं बता रहा हूँ, छोड़ता नहीं हूँ मैं। देखो इंस्टेंट 70 रुपये का स्कैल्प हुआ है, 250 पे देखते हैं क्या हुआ है। 250 का है ये, देखो वही मैं आपको बता रहा था। हाँ तो इसको ऐड कर लो 70 रुपये, एकदम परफेक्ट गया, 35 रुपये दिया है, 70 रुपये का एक स्कैल्प हुआ है जाते जाते। ये बैंक निफ्टी का था, इसको छोड़ना नहीं जाता है। फिर यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा उसको मिल गया होगा इस लेवल के आसपास, क्योंकि अच्छा रेंज था सेलिंग के लिए। आपका यहाँ पे मात्र कितने पॉइंट का रिस्क था, टाइम फ्रेम देखोगे इसका 258 पे, ये आपका देखोगे मात्र 12-13 पॉइंट का रिस्क था और इसी के आसपास जो प्लान किया होगा मिल गया होगा। देखोगे ये रेंज अच्छा था, इसका पहला लो दूसरा लो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से इंस्टेंट देखो सेलिंग आया है, कितना पॉइंट का सेलिंग आया, ये लो तक का देगा ये ओबियसली। तो यहाँ पे ऐड करोगे इसका 133 रुपये के आसपास यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो चेक करें 3 बजे के आसपास, तो ये आपका देखोगे 3 बजे के आसपास है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे देखो जो प्लान किया होगा इस लेवल के आसपास, कितना रुपये दिया, 60 रुपये के आसपास प्रीमियम दिया है। फिर उसके बाद देखो ये आपका ये अच्छा रेंज था, और यहाँ पे ये देखो 15-16 के आसपास यहाँ पे कितना दिया है, 50 रुपये दिया है। 70-50 कितना हो, 130 हुआ ना है। तो 130 रुपये का प्रीमियम बैंक निफ्टी का मिल गया जाते जाते। ये जो लेवल है ना ये वाला, इसमें तो डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके यहाँ से सेलिंग आ गया इसके लेवल के आसपास, जो प्लान किया होगा यहाँ पे सेलिंग का उसको इस लेवल तक का दे दिया टारगेट बैंक निफ्टी ने। कितना 316 वाला है ना ये, हाँ तो 316 के आसपास ये रीजन था, और दूसरा कुछ नहीं है। तो ये आपको मिला, और ये जो यहाँ पे प्लान किया होगा सेलिंग का यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आपका कितना पॉइंट मिला, 130 मिला है, तो ये आपका 102, और ये वाला 102, मान लो 120 मिला गया, तो 240 हुआ, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन हो गया। और आज क्या होगा अगर ध्यान से चेक करोगे तो पहला एक चीज़ आपको ये देखोगे, ये रेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको देखो पहला ही दूसरा ही तीसरा ही, यहाँ पे आपका रेंज अच्छा बना है। देखो इस पर रेटेड करके नीचे भी निकाल सकता है और गैप अप भी हो सकता है। तो ये है फिलहाल, ये आपका पोल है, तो मेरे को ज़्यादा लग रहा है ये आप पाएंगे आने का ज़्यादा चांस है, बैंक निफ्टी का प्रीफरेबल रहेगा। तो टोटल कैलकुलेट हमने पॉइंट आपको दिखा दिया, कितना पॉइंट हुआ है एस्टिमेट करें, तो यहाँ पे लिखा भी है देखो। ये हमारा फ्राइडे का था फ्रेंड, ठीक है। आज यार मंडे को डाल रहा हूँ वीडियो। तो पहला आपका 150 प्लस में, दूसरा आपका 160, तीसरा आपका 80 रुपये का, चौथा आपका 130, मान लो 132 है तो फिर आपका छठा 130, सातवां आपका 220 पॉइंट प्लस में 160। इतना मेरा स्कैल्पिंग बेस्ट गया है। अब वो लॉस हो गया इसमें या मेरा नहीं था। 140 प्लस में स्कैल्पिंग है फ्रेंड मेरा, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे उतना समझ नहीं आता, सही बता रहा हूँ। फिर 140, 150-150 रुपये का दे रहा था स्कैल्पिंग। फिर 140, ठीक है, 1 2 3 4, 4 जगह 140, ठीक है। तो 4 जगह 140 हो गया। फिर एक जगह 12वां स्कैल्प आपका 200 रुपये हुआ, प्लस में 160 प्लस में फिर 350 का जो बाइंग नहीं सेलिंग आया था, नहीं बाइंग आया था कि सेलिंग आया था, सेलिंग का है वो, 350 था। फिर प्लस में 200, सॉरी 230 प्लस में 70 प्लस में 240। तो टोटल फ्रेंड बैंक निफ्टी का 2840 रुपये पॉइंट कैप्चर किया। अगर इसका प्रीमियम हाफ करोगे 2800 का, तो 1400 रुपये प्रीमियम हमने बैंक निफ्टी का टोटल कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये है इसका। धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप एनालिसिस समझ में आ गया वो बैंक निफ्टी का, जितना समझाया। धन्यवाद।